नमस्कार। राहुल योगी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे योगाभ्यास जिससे भगवान शिव खुद करते थे, यानी कि भगवान शिव के बहुत ही लोकप्रिय थे। भगवान शिव शंकर देवों के महादेव के साथ साथ में आदि योगी भी हैं। आदि योगी कहलाते हैं, जो सर्वप्रथम भगवान शिव ने योग की स्थापना की थी। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव का सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन, जिसे भगवान शिव बहुत अच्छे से करते थे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं, अपना बुटोक पीछे की ओर, कमर सीधी रखें। पाद पश्चिमोत्तान आसन, यह भगवान शिव का सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है। सभी आसनों में से एक आसन को निकाल करके इसी आसन को भगवान शिव ने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। सब अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखेंगे, अंगूठे ऊपर की ओर, कमर सीधी रहेगी। श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथ आप अपना पूरा शरीर को ऊपर की ओर तान करके रखेंगे। तानने के बाद में धीरे धीरे कमर को सीधी रखें, बिल्कुल कमर सीधी। अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए और एल्बो ज़मीन के ऊपर लगी हुई, कमर सीधी रखते हुए अपने फोरहेड अपने नीचे टच करें, कमर सीधी रखें। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए आप नीचे जाएंगे। जिस टाइम श्वास को बाहर निकालते हुए डाउन और श्वास अंदर भरते हुए अप। इस आसन को हमें 3 बार करना है। इस आसन को करने से जितना भी हमारी रीढ़ वाली हड्डी होती है, उसके अंदर चक्कर होते हैं, यानी कि ऊर्जा होती है जो हमारी दबी पड़ी है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होती है, जो उसको हमें एक्टिव करना है। हमारी स्पाइन मेरुदंड है, जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। इसके ऊपर प्रेशर पड़ने से जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर 4 चक्कर हैं, मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर और विशुद्धि चक्कर, इन चक्रों को जागृत करने का काम करता है, यानी कि एक्टिव करने का कार्य करता है पाद पश्चिमोत्तान आसन। नंबर 2 पे हम बताएंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन, अपने लेफ्ट पैर को साइड में निकाल दीजिए, इस प्रकार से साइड में निकाल दीजिए लेफ्ट पैर को, और राइट को राइट साइड में निकाल दीजिए, यानी कि अपने घुटने के ऊपर घुटना आएगा, घुटने के ऊपर घुटना, दोनों पंजे साइड में। घुटने के ऊपर घुटना करने के बाद में ज़्यादा मोटे लोग हैं जो उनसे कम होता है तो कोई बात नहीं है। जो पैर हमारा ऊपर है वही हाथ अपना श्वास अंदर भरते हुए आप करें, और आप करने के बाद में इस प्रकार से पीछे बैंड कीजिए। बैंड करने के बाद में जो पैर हमारा नीचे है, नीचे से हाथ को रोटेट करते हुए इस प्रकार से अपने हाथों को पकड़ लीजिए। इस प्रकार से पकड़ने के बाद में गोमुख आसन में होल्ड करने के बाद अपना पूरा ध्यान सामने किसी भी एक दृष्टि पर रखें, फोकस करके रखें पूरा। एंडकोश वृद्धि के लिए, यानी कि हमारे नाभि से नीचे के रोगों के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने लग गई है, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए भी गोमुख आसन बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद में नेक्स्ट आसन हम आपको बताएंगे। साइड से करवट लेते हुए अपने मैट पर लेट जाएं। हल आसन के बारे में, दोनों पैर सीधे, श्वास को अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को अप करेंगे। अप करने के बाद में धीरे धीरे पीछे ज़मीन पर लगाएं। कमर को अप करते हुए हाथ हमारे ज़मीन पर लगे रहेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर और खिंचाव के ऊपर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में धीरे धीरे
सबसे पहले अपनी कमर को रखेंगे। कमर को रखने के बाद में धीरे धीरे अपने पैरों को ज़मीन पर रखें। होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में साइड से करवट लेते हुए पेट के बल आइए। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों हाथ पीछे की ओर बगल में, दोनों पैरों को बेंड करें। दोनों हाथों की सहायता से अपने पैरों के पंजे को पकड़ लीजिए। श्वास को अंदर भरते हुए अपनी छाती को और घुटने को अप करना है। श्वास को अंदर भरते हुए इस प्रकार से अपनी नाभि के ऊपर आना है धनुरासन में। अगर आप एडवांस में कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथों के उंगलियां अपने घुटनों के अंगूठे के पैरों के अंगूठे के ऊपर लगाएं इस प्रकार से, और अपनी एल्बो को नीचे से बाहर की ओर निकालते हुए और सामने की ओर ध्यान इस प्रकार से होल्ड करके रखें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस, उसके बाद में रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस पर सांस, फिर साइड से करवट लेते हुए अपने मैट पर बैठ जाएं। यह हमने कुछ ही आसन बताए हैं जो भगवान शिव के द्वारा किए हुए हैं। जो उसके बहुत ही लोकप्रिय आसन है वह आसन हमने आपको अभी बताए हैं। अब हम आपको बताएंगे सिद्धि प्राप्त के लिए जिनसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम जिनसे आप अपने शरीर का मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे, जिनसे अपना मानसिक संतुलन बना रहेगा और जितना भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस ख़त्म हो करके हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,000 नाड़ियों को सफाई करने का काम करता है, यानी कि 72,000 हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि करने का कार्य अकेला नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, जिसे आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों की बनाइए। राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास अंदर भरेंगे, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर भरें लेफ्ट नोस्ट्रल से। अपना पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। श्वास अंदर भरने के बाद में होल्ड करना है, हमें रोक करके रखना है। अब लेफ़्ट को भी बंद कर दीजिए। राइट भी बंद रहेगी और लेफ़्ट भी। फिर राइट को खोल दीजिए जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के बाद में राइट से श्वास को बाहर करेंगे, एक्सेल। फिर जिस नोस्ट्रल से हमें श्वास बाहर किया है राइट से वापस इनहेल, होल्ड, और फिर राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से एक्सेल। यानी कि श्वास को होल्ड करना है जितनी देर आप अंदर होल्ड कर सकते हैं, और राइट से श्वास अंदर भरेंगे तो लेफ्ट से श्वास बाहर। जिस नोस्ट्रल से हम श्वास को बाहर निकाल रहे हैं उसी से श्वास अंदर और फिर अपोजिट से बाहर करना है। ये ध्यान में रखें और होल्डिंग के साथ में करें। जिस टाइम हम होल्ड कर रहे हैं उस टाइम हमारा पूरा ध्यान श्वास के ऊपर होना चाहिए। अपने शरीर के एक एक अंग के अंदर श्वास को पहुंचाने का प्रयास हमें करना है। इसके बाद में है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार से अपने सिर्फ कानों को बंद कर लीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा आपको। सिर्फ अपने कानों को बंद करेंगे ताकि हमें बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। अपनी जीभ को फोल्ड करना ऊपर की ओर, जीभ को ऊपर की ओर फोल्ड करना है। दांत हमारे खुले रहेंगे, होंठ हमारे बंद होंगे, आंखें सहजता के साथ में बंद रहेंगी, और अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के ऊपर। ईड़ा और पिंगला दो हमारी नाड़ी होती हैं, जो लेफ्ट है ईड़ा और राइट पिंगला, इनके बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना है हमें, जिसे आप शिव जी की तीसरी आँख भी बोलते हैं, उसको एक्टिव करना है। यानी कि शिव की तीसरी आँख को हमें खोलना है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपना पूरा ध्यान शिव की तीसरी आँख पर, जहाँ लेडीज बिंदी लगाती हैं।
वाइब्रेशन होगी। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं बंद होठों से नाक के द्वारा, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी। जितना भी हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, टेंशन है, डिप्रेशन वालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। जिसको डिप्रेशन रहता, माइग्रेन का दर्द है, उनके लिए तो रामबाण है। इस अभ्यास को कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय भोले बाबा, जय शिव शंकर भंडारी जी, जय हो महाकाल जी। Namah Shivaya.